हेलो एवरीबॉडी, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका वापस से स्वागत करता हूं नीट पे जी सीरीज में। मैं हूं अर्पित नामा फ्रॉम योर फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो आज अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं नीट के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ एमपीक्यूज। ठीक है, अपन ने पीवाईक्यूज ऑलरेडी आपके पास ऑलरेडी हैं। ठीक है, और इसमें ध्यान रखिएगा नोट्स जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो वो आपको लगेगा ही लगेगा। चलिए फिर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो कि एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस व्हेन। ठीक है, ये बहुत जगह पूछा गया है, बहुत जगह। तो देखो एकदम बेसिक समझ के मत चलना, इससे क्वेश्चंस पूछ बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी, तो मैंने आपको बताया है कि अगर स्पॉन्टेनियस चाहिए हमें रिएक्शन, तो उसके लिए सबसे पहले तो मेरा जो जी है, ठीक है, डेल्टा जी नॉट होता है, वो आपका नेगेटिव वैल्यू होना चाहिए, तभी जाके क्या होती है नेगेटिव वैल्यू, मतलब आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। सिमिलरली ई जो है, ई नॉट सेल की जो वैल्यू है वो आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, तब जाके आपको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां पर आपका ऑप्शन जी नॉट जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। पॉजिटिव में स्पॉन्टेनियस नहीं होती, नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। और यहां पर ये इलेक्ट्रोड रिडक्शन की बात कर रहा है, तो इनको मत देखना, ये फंसाने के लिए आपको दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना। नेक्स्ट कौन सा है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ BaC2। ठीक है, मतलब बैरियम का है, और क्लोरीन बोल रहा हूं, क्लोरीन आयन आर 127 एंड 76 ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स और इक्विलिब्रियम इनवर्स। ठीक है, रिस्पेक्टिवली इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ BaCl2 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज। ठीक है, तो चलो अपन इसको निकाल के देख लेते हैं। अब यहां पर पूछा है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैसे निकालते थे भाई, जिसका भी उसका आएगा वैल्यू डिवाइड बाय, आप क्या कर दोगे, उसकी वैलेंसी कर दोगे। ठीक है, उसमें से कितने आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उन सबको डिवाइड कर देते हैं अपन। ठीक है, तो चलिए कैसे निकालेंगे। लैम्डा BaCl2 इज इक्वल टू क्या होता है, छोटा लैम्डा कैटायन Ba2 प्लस यहां पर क्या होगा, छोटा लैम्डा Cl माइनस। अब यहां पर Cl तो 2 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से यहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऐसे। अब वैल्यू देख लेते हैं, BaCl2 का कितना है 127 प्लस यहां पर है 76 मल्टीप्लाइड बाय 2। मल्टीप्लाइड बाय 2 क्यों किया, क्योंकि 2 क्लोरीन आयन मिल रहे थे भाई। ठीक है, चलिए अब इसको पुट करेंगे फिर, तो क्या आएगा, देखो ये तो 127 ही रहेगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2 और ये हो जाएगा 13, 14, 15, 156। ठीक है, ये 152 हो जाएगा। ठीक है, 2 और बिल्कुल सही है ये तो, अब इसमें तो गलत नहीं हो सकता। चलिए आगे चलते, तो ये कितना आएगा 9। ठीक है, ये हो गया 9, ये हो गया 7 और ये हो गया 2, 279 गिवन है क्या, यहां पर गिवन है। लेकिन गलती क्या करोगे ना, जैसे ये आएगा आप यहां से मिला लोगे, नहीं, आपसे पूछा है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट के लिए क्या होगा, ये तो आ गया आपका। ठीक है, तो यहां पर मैं पुट कर रहा हूं, यहां पे इक्विवेलेंट क्या होगा फिर, तो ये हो जाएगा आपके पास BaCl2 का डिवाइड बाय कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करें, इसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पे BaCl2 किस में कन्वर्ट होगा, टूटेगा कैसे, Ba2 प्लस 2 क्लोरीन आयंस में। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो डिवाइड कितना करोगे, 2 से डिवाइड कर दो, दैट वैल्यू कितनी आएगी, देखो 279 डिवाइड बाय 2, तो ये होगा 1 3 और यहां पर कितना बैठ रहा है फिर 9, 139 का रिबन आ रहा है क्या, 139। देखो ये वाला ऑप्शन। ठीक है, आगे भी कुछ आएगा क्या, हाँ 0.5 भी आएगा, 0.5। ठीक है, 139.5, तो ये वाला ऑप्शन आपका बैठ रहा है सही। समझ में आया क्या करना है। देखो कई लोग क्या करते हैं, ऐसे देखते हैं कंडक्टेंस ऑफ, इक्विवेलेंट को भूल जाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है। कंडक्टेंस को मत देखिएगा, इक्विवेलेंट को देखिएगा, तब जाके आपका ये वाला आंसर निकल के आएगा। ठीक है, यही आपका एग्जैक्ट आंसर है। ये वाले में आपको आधे नंबर भी नहीं मिलेंगे, बोर्ड एग्जाम में हो तो चलो फिर भी चलता है, आपको अगर वैसे में पहुंचना है तो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, समझ आया। चलें आगे, चलो अपन नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है, नेक्स्ट वाला बोल रहा है 4.6 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज डिपॉजिटेड एट कैथोड फ्रॉम Al3+ सॉल्यूशन बाय सर्टेन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है,
द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस एट STP फ्रॉम हाइड्रोजन आयन इन द सॉल्यूशन बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मैंने आपको जब पढ़ाया था, मैंने आपसे एक चीज बोली थी, यहां पे क्या लिखा है देखो, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सर आपने इसको क्यों करा? मैंने आपको बताया था, जब भी वो लिख दे सेम इलेक्ट्रिसिटी, सेम वोल्टेज, सेम करंट, सेम इलेक्ट्रिक चार्ज, तो आप क्या करोगे, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे के बारे में अपन बातें करते हैं। सही बात है ना? जो कि क्या बोलता था देखो, वो आपको बताता था किस चीज के बारे में, वेट के बारे में बताता था। ठीक है, तो देखो इसका अगर मैं पुट करना चाहूं तो क्या आएगा, देखो मास ऑफ Al पुट कर रहा हूं, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या होगा, मास ऑफ H2 इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा E ऑफ Al डिवाइड बाय E ऑफ H2, जो कि मैंने आपको कैसे कराया था, ऐसे कराया था, ध्यान से देखो, मैंने आपको ऐसे बताया था कि वेट ऑफ Al डिवाइड बाय वेट ऑफ H2 इज इक्वल टू E ऑफ Al डिवाइड बाय E ऑफ H2। मैंने आपको W से कराया था, यहां पे मैंने मास लिखा है। ठीक है, यहां पे हो जाएगा E ऑफ H2, ऐसा, समझ गए? ठीक है, ये कराया था। अब यहां पर डिपॉजिट कितना है और कितना नहीं है, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है Al के लिए, H2 के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा, द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस एट STP पे जो प्रोड्यूस हो रहा है हमें उसकी वैल्यू निकालनी, तो चलो निकाले। तो वेट ऑफ Al कितना है, 4.5, तो यहाँ पे मैं रख रहा हूं 4.5 डिवाइड बाय मास ऑफ, ये गिवन है क्या, मास गिवन है क्या, नहीं गिवन है, राइट? ठीक है, मास ऑफ H2 है क्या, मास ऑफ H2 नहीं गिवन है। ठीक है, तो इसको मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तो W ऑफ H2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे एल्यूमिनियम का, कैसे निकलेगा सर, मास डिवाइड बाय उसका इक्विवेलेंट, जितना भी उसका चार्ज होता है। तो कितना आएगा, देखो मास कितना होता है 13 नंबर, और यहाँ पे 27 मास डिवाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2, उसका तो कुछ नहीं है, उसका छोड़ दो, उसका 1 आता है सब कुछ निकाल के। ठीक है, तो इसका कैसे पुट करूंगा, 4.5 डिवाइड बाय W ऑफ H2 इज इक्वल टू 27/3, यही होगा। ठीक है, तो देखो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो W ऑफ H2 इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको इधर कर दो, बाकी सब इधर ले आओ, 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय 27, तो 27 ही हो जाएगा 9। तो WH2 कितना आ रहा है, देखो 4.5 का डबल कितना होता है, 9 होता है, तो ये कितना आएगा, 0.5 आएगा। तो ये आ गया आपके पास 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम। ठीक है, ये आ गया। अब अगर आपको STP में वॉल्यूम निकालना था, मास थोड़ी निकालना था, लेकिन अगर मैं फॉर्मूले से पुट करूं ऐसे, हम सभी जानते हैं कि 2 ग्राम ऑफ H2 हाइड्रोजन, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के अंदर कितना होगा STP पे, 22.4 लीटर ऑफ क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, वॉल्यूम होगा, 24 लीटर ऑफ 7 क्या होगा, वॉल्यूम होगा। यही तो अपन पुट करते हैं ना अपना मोलर रेशियो से, मोलर मास से, मोलर कॉन्सेप्ट से, यही याद आया। मोलर कॉन्सेप्ट में अपन ने 3 चीजें पढ़ी थी। ठीक है, एक तो अपन क्या निकालते थे, एवोगाड्रो नंबर, एक में मोल निकालते थे, गिवन वेट अपॉन मोलिक्यूलर वेट, दूसरा अपन वॉल्यूम से निकालते थे। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वाला भी मैंने आपको कराया, उसमें ही ये आता है। ठीक है, अब तो अपन से पूछा है कि कितना वॉल्यूम बनेगा। ठीक है, देखो पूछा है, ये पूछा है हमसे द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, तो कैसे पुट करूंगा, कितना है मेरा मास, इसका है 0.5, तो 0.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितना देगा मुझे, 0.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मुझे कितना देगा, x, तो x की वैल्यू निकालो, इधर उधर करो, x इधर बाकी सब इधर, तो 22.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 डिवाइड बाय 2, यही बना। ठीक है, तो ये कितना होगा, देखो ये हो गया आपके पास 11.2, और 11.2 का भी आधा करना है, तो ये 6 पॉइंट समथिंग आएगा क्या, 5, हाँ ये आ जाएगा आपका, देखो इसका भी आधा करूंगा तो 5.6, डी वाला, इसका आएगा 5.6 आंसर, 5.6 लीटर, ऐसे समझ आया क्या हुआ, क्या होना था, सेम क्वांटिटी है, सेम क्वांटिटी है, तो फैराडे का सेकंड लॉ लगाओगे। सेकंड लॉ मैंने पुट किया डायरेक्ट, क्यों किया, मुझे ये रिलेशन पुट करना था, ये क्यों किया, बिना इसके तो आपको वॉल्यूम मिलेगा नहीं, इसलिए मैंने ये वाला पुट किया। ठीक है, तो यहां से अपन ने क्या किया, सबसे पहले मास निकाला हाइड्रोजन का, जो कि यहां से निकल के आया। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इक्विवेलेंट के ज्यादा अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, समझ आया, तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। अब अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि द मास ऑफ कार्बन एनोड कंज्यूम, कार्बन पे जो एनोड है वहां पे कार्बन कंज्यूम हो रहा है ओनली
गिविंग ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इन प्रोडक्शन ऑफ 270 किलोग्राम ऑफ एल्यूमिनियम मेटल फ्रॉम बॉक्साइड बाय हॉल प्रोसेस इज, अब यहां पे फिर से सुन लो, द मास ऑफ कार्बन एनोड कंज्यूम्ड गिविंग ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इन प्रोडक्शन ऑफ 270 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम मेटल फ्रॉम बॉक्साइड। अब बॉक्साइड जब बना रहे हो भैया, ठीक है, बॉक्साइड से जब बन रही है, ठीक है, तो इसमें ये पूछा है कि कितना कार्बन का जो मास है वो कंज्यूम हुआ होगा जब आपने 270 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम मेटल बनाई, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ 270 एल्यूमिनियम किलोग्राम मेटल बनाई, ठीक है, तो कितना हुआ होगा। तो सबसे पहले तो रिएक्शन पता होना चाहिए, क्या था, Al2O3, ठीक है, Al2O3। अब जैसे ही मैं इसका यूज करूंगा कार्बन के साथ, 3 कार्बन, ठीक है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है, तो 2 Al2O3 3 कार्बन के साथ होता है, तो यहां पर आपको क्या बनेगा, देखो इसको बैलेंस करो, कितना बनेगा, 4Al प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो CO2 निकलेगा। अब यहाँ पे कितना लगा होगा, ठीक है, तो इसको बैलेंस आप कर लेना, यहाँ पे हो जाएगा 6 और ये 3 है, तो यहाँ पे मैं 3 लगाऊंगा तो ये बैलेंस हो गई, ठीक है। चलो अब ये बना हुआ है, अब उसने ये पूछा है कि इससे जब आप एल्यूमिनियम बना रहे हो तो कितना कार्बन का यूज हुआ है, ठीक है, तो अब अपन को ये निकालना है। तो इसको तो इजीली निकाल सकते हैं ना अपन, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना। मैं नॉर्मली पुट कर रहा हूं तो कैसा मैं लिख सकता हूं, क्या, देखो जब मुझे 4 एल्यूमिनियम बनाना था तो मैं ऐसे लिखूंगा, देखो यहां पर 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 ग्राम ऑफ कार्बन is giving 4 into 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, जो कि मुझे यहां से दिख रहा है ना। अब ये 12 ग्राम कैसे हो गया, ठीक है, एक कार्बन का मास 12 होता है, 3 का कितना होगा, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, समझ पा रहे हो इस रिएक्शन से। चलो यहां पे मुझे क्या दिख रहा है कि 3 ग्राम कार्बन मतलब 3 ग्राम नहीं, 3 into 12 ग्राम ऑफ कार्बन मुझे कितना दे रहा है, 4 इंटू एल्यूमिनियम का 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम दे रहा है, ठीक है। उसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, देखो 36 ग्राम ऑफ कार्बन इज गिविंग मी, इसको सॉल्व करो कितना आएगा, देखो ये 8 और ये 10, 108 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। अब इसने बोला है जब आपने 270 एल्यूमिनियम बनाया, 270 किलो, तो यहां पे मैं लिख दूं 270, ये सब ग्राम में है तो मैं इंटू कर रहा हूं 10⁻³ का, ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम में कितना कार्बन खर्च हुआ होगा, तो मैं लिख दे रहा हूं x ग्राम कार्बन खर्च हुआ होगा, ठीक है। तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे x की वैल्यू, x इज इक्वल टू कितना होगा, ऊपर नीचे करेंगे 36 मल्टीप्लाइड बाय 270 डिवाइड बाय 108, ठीक है, ये हो गया। हाँ, और यहाँ पे 10⁻³ भी है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो 36 72, अरे वाह, ये तो चला गया 3 टाइम्स, और 270 अपन जानते ही जाता है 9 टाइम्स, 90 टाइम्स, तो यह आ रहा है आपका x इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ ग्राम्स, ठीक है। और आंसर केजी में है तो राइट पुट कर सकते हैं अपन, तो वाह कितना इजी था ये। 90 इंटू 10⁻³ ग्राम्स है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 90 kg, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, ये सी वाला आपका फाइनल आंसर होगा 90 kg। क्लियर है, इजी था, आपको सिर्फ ऐसे चलना है, मगर उसके लिए आपको रिएक्शन आना मस्ट है, ये आना आपको मस्ट है, अगर ये नहीं आएगा तो दिक्कतें हो जाएंगी, समझ गए, ठीक है। चलें आगे, चलो नेक्स्ट देखते हैं। द स्टैंडर्ड EMF ऑफ गैल्वेनिक सेल इन्वॉल्विंग सेल रिएक्शन विथ n इज इक्वल टू 2, चलो ठीक है, इज फाउंड टू बी 0.925 वोल्ट, अच्छा, एट 25 डिग्री सेल्सियस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन वुड बी। अब सबसे पहले तो 2-3 बातें जानना पड़ेगा हमको कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, मतलब आपकी जो रिएक्शन है वो कहाँ हो रही है, इक्विलिब्रियम वासर, रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम वासर, ये तो पता ही नहीं था, अरे अभी मेल लगेगा ना, ठीक है। तो मुझे निकालना है क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कहां से निकाल सकता हूं जब इतनी सारी चीजें गिवन है, n गिवन है, ठीक है, मुझे वोल्टेज गिवन है, EMF गिवन है, तो क्या करूंगा, एक ही तो है अपने पास इक्वेशन जिसका नाम क्या है, नर्स्ट इक्वेशन। तो चले निकालते हैं। नर्स्ट इक्वेशन क्या बोलता है कि E नॉट सेल इज इक्वल टू E सेल माइनस लॉग में निकाल लें 2.303 RT डिवाइड बाय NF, ठीक है। यहां पे क्या आएगा, लॉग, इक्विलिब्रियम में है तो अभी छोड़ देते हैं, log 10
ln के टर्म में 2.303 मत लगाना, ठीक है। अब अगर ये आपका इक्विलिब्रियम के टाइम पे है, ठीक है, ये आपका ई नॉट सेल, ये वाला ई सेल, ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम के टाइम पे है तो हम सभी जानते हैं इक्विलिब्रियम के टाइम पर आपका जो सेल डिफरेंस है वो 0 हो जाता है, सेल डिफरेंस होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर एट इक्विलिब्रियम हम सभी जानते हैं ई सेल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपकी इक्वेशन कैसे बन रही है, ऐसे बन रही है, 0 इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303। आर की वैल्यू देखो सारा का सारा किस में है, ये आपको आप मन से पुट कर सकते हो 8.314। यहां पर ऐसा उन्होंने मस्त नहीं किया है, बस आपको जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में, तो अपन उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं। टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना हो जाएगा केल्विन में, 298। तो यहां पे मैं पुट कर रहा हूं 298 केल्विन, डिवाइड बाय एन की वैल्यू कितनी गिवन है 2, तो यहां पर 2 मल्टीप्लाइड बाय 96500 फैराडे की वैल्यू, ठीक है। अब ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है 0.295, तो मैं इसको मिटा के डायरेक्ट लिख दूं 0.295। तो देखो इसको इधर लेके आ जाओ, तो ये बचेगा आपके पास 2.303। वैसे एक इजी सा बताऊं आप ना, अगर ये सब चीजें कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, जीरो सीधे लिख सकते हो आप 0.059, तो आपको और इजी पड़ेगा, ठीक है। बस आपको जनरली बता रहा था, इनटू 8.314 मल्टीप्लाइड बाय 298 डिवाइडेड बाय 96500 इंटू 2। अब देखो इतनी वैल्यू पैसे ही आपकी 0.059 हो जाती है, ठीक है। तो आप चाहो तो वैसा पुट कर सकते हो, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा देखो 0.295, 0.295 आ गई वैल्यू, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, डायरेक्ट वैल्यूज को पुट करो और आंसर लेके आओ, ठीक है। तो बचा क्या, ठीक है, हाँ एक चीज तो रह गई आपका ये log ln के, तो यहां पे मैं पुट कर देता हूं, ये आपका इधर ही रहेगा, तो ये सब नीचे जाएगा, ठीक है, ये सब नीचे जाएगा। गड़बड़ हो गया, आ जाओ गड़बड़ हो गया, चलो पहले तो ये लिख लो भाई log बेस के, ठीक है। चलो अब जब ये इधर जाएगा तो कितना जाएगा 0.295 इज इक्वल टू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 96500 और यहाँ पे log 10 के। अब जब इधर जाएगा तो ये ऊपर और ये सब नीचे हो जाएगा, ठीक है। तब आपका आंसर जो है log 10 इज इक्वल टू के इज इक्वल टू आएगा 1, और अगर k की वैल्यू निकालोगे तो 1 इंटू 10 टू द पावर -10 के करीबन आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आएगा 10 टू द पावर 10, सॉरी -10 नहीं, ये आपका 10 आएगा पॉजिटिव, ओके। तो ये आपकी वैल्यूज देखने को मिलेगी, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू आ रही है 1 इंटू 10 टू द पावर 10, 1 इंटू 10 टू द पावर 10, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। अब मैंने क्या किया था गलती की, ये नहीं लगा था तो मैं डायरेक्ट वैल्यू को इस पर लेके आ गया, तो वो गलत हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एक चीज तो मल्टीप्लिकेशन में है ना आपके, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, समझ आ गया, ठीक है। हमको ये वाली इक्वेशन क्यों लगानी पड़ी, क्योंकि मेरे पास चीजें की थी, एन थे मेरे पास, ईएमएफ था और यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू थी, तो मैं इसको 0 कर सकता, इजी था, ठीक है, इसलिए मैंने ये वाला पुट किया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, कोलरोश लॉ स्टेट्स दैट, अब ये तो इजी है यार, ये खुद कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो मैं इसको होमवर्क देना चाहता हूँ, लास्ट में आपको हिंट दे दूंगा, लास्ट में मैं आपको हिंट दे दूंगा, ठीक है। फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार क्या बोल रहा है, चलो। Infinite dilution, each ion makes definite contribution to conductance of electrolyte, whatever be the nature of the other ion of an electrolyte। ये बात मुझे सही लग रही है। Infinite dilution, each ion makes definite contribution to equivalent conductance of an electrolyte, whatever be the nature of। अब यहाँ पर equivalent conductance आ गया है ना, तो ये नहीं लग रहा है। फाइनाइट डाइल्यूशन नहीं, छोड़ो, फाइनाइट डाइल्यूशन मतलब तो अलग हो जाएगा। Each ion makes definite contribution to equivalent conductance, ठीक है, of electrolyte whatever be the nature of ions। और चलो, infinite dilution of ions make definite contribution to equivalent conductance of an electrolyte depending on the nature of other, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन मुझे ये वाला लग रहा है, एक बार आप भी इसको चेक करिएगा तब आपको सही लगेगा, ठीक है। यहाँ पर equivalent conductance है पूरा, ये वाला ऑप्शन पूरा सेम है ए वाले से,
ठीक है, ए वाले से पूरा सेम है, तो मुझे तो पूरा पूरा ए लग रहा है, लेकिन ये आपके लिए होमवर्क है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आंसर आपका क्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि 7th वाला है। क्या बोला था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन क्या है, ये आपको देके रखा हुआ है Cu। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि मैं लिखने में ज्यादा विश्वास करता हूँ। तो CuS प्लस Ag क्या बना रहा है, 2Ag प्लस है, सॉरी 2Ag प्लस, जो कि एक्वस में ही होगा मेरे ख्याल से, तो बिल्कुल, जो कि बना रहा है Cu2 प्लस, आयंस एक्वस में ही लिखे जाते हैं ज्यादातर, प्लस AgS, 2Ag और S लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रोड जो देके रखा है आपको 0.46 वोल्ट है एट 298 केल्विन, ठीक है। तो चलो आप इसको करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। E भी है आपके पास, टेम्परेचर भी है आपके पास, ठीक है, और आपको N भी यहां से मिल जाएगा। तो मुझे निकालना क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब मुझे K चाहिए कहीं ना कहीं पे, तो मैं कैसे निकालूंगा खुद सोचो जरा, ठीक है, निकालो, ठीक है। तो मैं यहां पर अगर पुट करूं RT/ln(K) इज इक्वल टू होता है NF/E0 सेल। जब अपन रिलेशन देखते हैं, ठीक है, E0 का और G का, तो मैं वहां से निकाल सकता हूं इसको, ठीक है। अब RT मुझे पता है कांस्टेंट है, ln(K) निकालना है, तो ln(K) इज इक्वल टू मैं NF/E0 सेल डिवाइड बाय RT लिख सकता हूं, चलेगा, ठीक है। अब अगर मैं ln(K) निकालूं तो ln(K) इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो n की वैल्यू कितनी गिवन है, गिवन नहीं है, निकालना पड़ेगा। तो यहां पर सिर्फ कितने आयंस हो रहे हैं, 2 आयंस, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। तो यहां पर मैं पुट कर देता हूं 2, ये हो जाएगा 96500, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय E0 सेल। E0 सेल गिवन है क्या, तो E0 सेल भी गिवन है 0.46, तो यहां पे पुट कर देता हूं 0.46 डिवाइडेड बाय, यहां पर बचा क्या फिर, RT और ln। तो RT को देखो, अगर आप चाहो तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, केल्विन में ले रहे हो ना, तो 8.314 पुट कर दो, मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर आपका 298 है। अगर मैं चाहूं तो इसको मैं देखो ऐसे लिखूंगा, देखना, ये है आपका 96500, ये है आपका 8.314 डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय 298, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा आपके पास ln(K) इज इक्वल टू 2 इंटू 0.46 डिवाइडेड बाय 0.059, जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बोला था करने को। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व करने के बाद जो ln की वैल्यू है, ln(K), ठीक है, आपको टोटल अगर K की वैल्यू निकालोगे आप, तो K जो आएगा आपका वो आएगा 4 इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻15 के करीबन आपको ये वैल्यू देखने को मिलेगी, ठीक है। आपको नहीं, माइनस तो नहीं आएगा, सॉरी, ln(K) है उस साइड जाएगा, पॉजिटिव में ही वैल्यू आएगी यार, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूं, तो इसको आपको 15 देखने को मिलेगा, माइनस नहीं मिलेगा। तो K की वैल्यू आएगी 4 इंटू 10⁻15 के करीबन, ठीक है। मैं आपसे बोलूंगा बार बार कि आप इतनी वैल्यूज को, ये और ये वैल्यू को 0.059 ही पुट करें, अगर उसने नहीं दिया रेखा देके रखा हुआ है। और अगर आपको कैलकुलेशन को इजी करना है तो 0.06 पुट करो, 0.059 भी पुट मत करो, ठीक है, तो और इजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि 8th वाला है। बोल रहा है, ये देके रखा है उसने क्या, EFC, EFE क्या है, 2+ से जा रहा है Fe, तो ये हो गया -0.441 वोल्ट। ओके, बाद एक और देखे रखा है E0 Fe3+ टू Fe2+। अच्छी बात पता क्या है कि सारे के सारे ये रिडक्शन पोटेंशियल देके रखा, तो ये हो जाएगा 0.771 वोल्ट। द स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल फॉर दिस, अब हमें निकालना है किसके लिए, इसके लिए, तो Fe प्लस 2 Fe3+, जो कि मुझे देगा 3 Fe2+। इसकी मुझे निकालना है, तो कैसे निकाल सकता हूं, चलो सबसे पहले क्या मैं इसको ओपन करके लिख सकता हूं, देखो ऐसा कि Fe2+ क्या करा होगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करा होगा, तब जाके इसने Fe बनाया होगा, तब जाके इसका ये पोटेंशियल आया है। सिमिलरली यहां पे क्या हुआ होगा कि E जो आपका Fe है, Fe3+, इसने क्या हुआ होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा Fe2+, ऐसा इसने क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन को इसने भी गेन ही किया होगा, और तब जाके इसने क्या बनाया, Fe बनाया, Fe2+ बनाया, राइट।
यही बना होगा ना, इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। अब हमें बनाना क्या है कि मुझे Fe और Fe3+ साथ में चाहिए, Fe और Fe3+ साथ में चाहिए, तो मैं इसको उल्टा कर दूं। इसको अगर मैं ऐसे उल्टा कर दूं, वैल्यू को उल्टा कर दूं या फिर इसको उल्टा कर दूं तो मुझे वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले तो मुझे 2Fe3+ चाहिए। 2Fe तो मुझे कब मिलेगा, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा। तो इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 का, तो ये मिलेगा 2Fe3+, ठीक है, जो कि मुझे देगा Fe2Fe2+। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो EMF में भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो यहां पे ये कितना है आपका Fe3+ से 2+ वाला, Fe3+ से 2+ वाला, तो 0.0771 है। ठीक है, ये है आपके साथ। तो चलो अपन इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते, देखते हैं क्या बनता है। तो चलो बनाते हैं, प्लस कर दो इन सबको, तो क्या होगा, यहां पर आपको अगर मैं प्लस करूंगा इसको और उल्टा करके इसको, ठीक है, तो आपको जो EMF की वैल्यू मिलेगी लगभग EMF फॉर दिस रिएक्शन, ध्यान से देखना क्या मिलने वाला है आपको। यहां पर जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपको 0.771, जो कि ये वाली वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि मैं प्लस कर रहा हूं, प्लस 0.441, ऐसा घुमा के प्लस कर दिया, घुमा के प्लस कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा आपके पास। तो यहां पर EMF ऑफ सेल कितना हो जाएगा, देखो इसको कैलकुलेट कर लो, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1.2212 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो मैंने अभी बोला था कि EMF भी मल्टीप्लाई होगा, नहीं होगा भैया, रिएक्शन तो सेम ही रहेगी ना, आयंस बस इधर उधर हुए हैं, मल्टीप्लाई थोड़ी कर दोगे। ठीक है, EMF तो सेम ही होगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई मत करने लग जाना। ठीक है, वो मैं चेक कर रहा था, है ना, मल्टीप्लाई मत कर देना, आपका ये आंसर आएगा फाइनली। क्लियर है, समझ आ गया। ठीक है, तो ये था आपका 8th क्वेश्चन। अब 9th पे चलते हैं। 9th क्या बोल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग E0 सेल, E0 वैल्यूज द स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रो ऑक्सीडेशन पुट एजेंट इज। ठीक है, यहां पर आपके पास दो वैल्यूज गिवन है, क्या क्या है, देखो Fe Cn 6 4 माइनस 4 माइनस है। ठीक है, जो कि बना रहा है Fe Cn होल 6 3 माइनस, एक इलेक्ट्रॉन का लूज हो गया। चलो ठीक है, यहां पर क्या है, देखो Fe2+ से बना रहा है Fe3+, तो ये तो आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देके रखा है ना, ये तो आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, हमें तो रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए होता है 0.77 वोल्ट, और यहां पर देके रखा है E0, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, मतलब कि -0.35 वोल्ट। अगर मुझे इसका निकालना है रिडक्शन पोटेंशियल, तो क्या करूंगा, उल्टा कर दूंगा, तो E0 रेड रिडक्शन कितना आएगा, 0.77 आएगा। और हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर जिसका E सेल ज्यादा आ रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, वही सबसे अच्छा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, जिसका E रिडक्शन ज्यादा उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपका ऑप्शन क्या होने वाला है, Fe3+ क्या होगा, सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो ए वाला आपका अच्छा आंसर होगा। Fe3+ क्यों सर, 2+ क्यों नहीं, अरे मैंने चेंज कर दिया ना भाई, चेंज कर दिया, तो अच्छा ज्यादा क्या होगा, ये वाला अच्छा होगा। क्लियर है, समझ आया। चलो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि बोल रहा है फॉर द रिडक्शन ऑफ सिल्वर आयंस with copper metal the standard cell potential was found to be इतना, the values of standard gives energy इतना, अपन को ये निकालना है। तो ये वैल्यू आपको डायरेक्ट पुट कर देनी है, कुछ नहीं करना है। तो ये आपका होमवर्क है, ये है आपका होमवर्क, लेकिन सिर्फ 2 सेकंड के लिए अपन रुकेंगे और मैं उम्मीद करूंगा आप सॉल्व करोगे, कमेंट में आंसर बताओगे कि इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, तो 10 तक गिनूंगा मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब इतने में तो कर दिया होगा। चलो अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मुझे निकालना है फॉर रिडक्शन ऑफ सिल्वर आयन कॉपर मेटल। ठीक है, तो सिल्वर आयन और कॉपर मेटल का हो रहा है भैया रिडक्शन। ठीक है, चलो हो रहा है। द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी कितनी आएगी, मुझे बताना है। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF E0 सेल होता है। क्या गिवन है सारी की सारी चीजें,
नहीं गिवन है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर देखूं सिल्वर से अगर जा रहा है कॉपर में, ठीक है, तो क्या होगा देखो, रिडक्शन ऑफ सिल्वर आयंस विथ कॉपर, रिडक्शन ऑफ सिल्वर आयन Cu2+ का रिडक्शन हो रहा है कॉपर के साथ, तो ये क्या बनाएगा भैया, Cu2+ बनाएगा और Ag में बदल जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, दो आयंस का ट्रांसफर हो रहा है, मतलब N की वैल्यू 2 हो गई। तो चलो पुट कर देते हैं, तो -2 मल्टीप्लाइड बाय 96500 EMF है क्या, ये देके रखा, तो 0.46। अब ये तो आप कर सकते हो डेल्टा जी, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू, आप इस तरह तो कर सकते हो ना, यहां पर अगर मैं पुट करूं डायरेक्ट तो 46/100 करके मैं अगर करूंगा तो ये मुझे लगभग 89 समथिंग मुझे मिलेगा, 89 समथिंग कुछ मिलेगा मुझे, ठीक है, ये वाला 89 किलो जूल और जूल, ठीक है, 89 यहां पर, अच्छा ये जूल है, ये मिलेगा आपको किलो जूल, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। आंसर आपका ये वाला, इसको सॉल्व करोगे तो किलो जूल में आएगा, उसको कन्वर्ट करने पड़ेगा किसमें, जूल के अंदर, मतलब जूल में आएगा तो आपको कन्वर्ट करने का पड़ेगा किलो जूल के अंदर, तो आपका सही आंसर ये वाला आएगा। अगर जूल में देखोगे तो वैल्यू काफी बड़ी आएगी, ठीक है, काफी बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है, समझ में आ गया, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये थे हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी और मजा भी आया होगा। नोट्स के साथ अगर पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, खुद से ट्राई करो, मेरे करने के पहले तो और भी ज्यादा हेल्प होगी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे आने वाले वीडियो में, और मैं मिलूंगा वहां लर्न वहां फ्री है पर बेस्ट जहां। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।